नत्था अब नहीं मरेगा, जरूर मरेगा। अगर नत्था मरा नहीं मरा ये आप मूवी देखकर जान लीजिए। कोई नेता उसे अपने फायदे के लिए मरने देना चाहता है ताकि वो किसान मुद्दे पर राजनीति कर सके, तो कोई उसे जिंदा रखना चाहता है ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। तो अब बेचारा नत्था करे तो करे क्या? इस कॉन्टेक्स्ट में नत्था तो हम किसे कहें, क्योंकि किसानों के हक की असली बात तो इस किसान आंदोलन में देखने को नहीं मिलती। आज भूख हड़ताल पर बैठे कैंसर पेशेंट और किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल को 27 दिन हो गए। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत क्रिटिकल है। कैंसर पेशेंट होने के कारण उनका इम्यून सिस्टम भी वीक है, जिससे उन्हें मल्टी ऑर्गन फेलियर के साथ ही कार्डियक अरेस्ट का भी खतरा है, जिसके चलते अपने राजनीतिक रोटी सेकने सभी पार्टियां पहुंची। कहीं केजरीवाल जी ढल्लेवाल जी की तस्वीर अपने सीने से लगाए घूम रही हैं, तो कहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी उनसे मिलने पहुंचे हैं। लेकिन पंजाब के कुछ नेता जो खुद को किसान बताते हैं, केंद्र सरकार से ऐसी डिमांड करने के लिए स्टेट बॉर्डर जाम कर देते हैं, लेकिन खुद के स्टेट में हो रही चीज़ों को नज़रअंदाज करना प्रेफर करते हैं। पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बलियावल ने हाल ही में पोस्ट किया था। नेताओं पर सवाल उठाते हुए इन्होंने पूछा कि ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन कर पंजाब की इकोनॉमी को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, उस पर ये किसान नेता क्यों कुछ नहीं कहते? आज खुद को किसान के हितैषी बताने वाले प्रोटेस्ट करते नेता केंद्र सरकार से एमएसपी पर लीगल गारंटी मांग रहे हैं, लेकिन वो धान बोने के सीजन यानी पैडी सीजन में पंजाब में हो रहे किसानों की उत्पीड़न पर सवाल क्यों नहीं उठाते? साथ ही केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को धान खरीदने के लिए 44,000 करोड़ की ग्रांट दी थी, जिसके बावजूद मंडियों में धान की डिस्ट्रेस सेल हुई, जिसके कारण मजबूत होकर किसानों को अपनी फसल बिलो एमएसपी बेचनी पड़ी। तब कहाँ थे ये किसान नेता? क्या केवल बॉर्डर ब्लॉक कर हेडलाइन बनाना ही इनका काम है? हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर आई, पंजाब के पटियाला में जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का किसान कैचअप प्लांट है, उसमें टमाटर महाराष्ट्र से लिए जाते हैं। इस पर्टिकुलर प्लांट में करीब 1000 मेट्रिक टन टमाटर पेस्ट की लागत है, जिसमें से 500 एमटी पंजाब से तो 500 एमटी महाराष्ट्र के नासिक से प्रोक्योर किया जाता है। तो क्या पंजाब में इतने टमाटर की पैदावार नहीं होती? बिल्कुल होती है। 3 सीजन में उगने वाले टमाटर उतने क्वालिटी के भी हैं, लेकिन दिक्कत है उनका पेस्ट बनाना। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सलेश कुमार जिंदल की माने तो टमाटर प्रोड्यूस करने की क्षमता पंजाब में है, लेकिन उसका पेस्ट बनाने के लिए साधन नहीं है। किसानों को मेनली पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर पेस्ट बनवाने के लिए निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन प्लांट के पुअर मैनेजमेंट, लैक ऑफ फैसिलिटीज और नो पेमेंट के चलते उनकी फसल खराब हो जाती है, जिससे अपने प्रोड्यूस लेकर किसान प्लांट तक पहुंच नहीं पाते। हालांकि कुछ समय पहले भगवंत मान ने इस पर काम करने का वादा किया था, परंतु अब तक कोई ठोस कदम उठा नहीं सके। तो किसान नेता इस विषय को अपने ही राज्य में क्यों नहीं उठाते? ना ये पैडी की बात करते हैं ना टमाटर की, बस बात इतनी है कि बॉर्डर रोककर वाईफाई लगा लेते हैं, राजनीति जो करनी है। ओरिजिनल दुग्गल साहब की 3rd कॉपी बने केजरीवाल आजकल किसान नेता भी हैं। ये ऐसे किसान नेता हैं जो खुद के शासित राज्य में कभी सवाल नहीं करेंगे। खैर छोड़िए, हम भी जा रहे हैं एक बार और पिपली लाइव देखने। आखिर मैं भी तो जानूं नत्था जिंदा है कि नहीं।